Hello students. So in the last video we have discussed about the efficiency of communication channels within an organization. So today we are going to talk in detail about the type of communication in the organization. Now here you can see on the screen there is the classification on every level that you can see. You can come upon across all of these type of communication while you're working in an organization. What you have to take care is there are certain uh, vendettas or you can say etiquettes to communicate when you're in organization. बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से या क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं करते हैं. देयर आर पीपल हु आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द हायर अथॉरिटीज. सो उस तरह की चीज़ों के हमको समझना है विद how exactly the working or the communication flow is in the organization. So there is two type of communication. In the broad section we can talk about external and internal communication. External communication, obviously while you are communicating outside of the your organization. जैसे आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं और उन्हें बाहर के क्लाइंट से, कस्टमर से, किसी अदर एजेंसी से या थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करना होता है. मान लीजिए कोई और कंपनी आपके पास आ रही है अपना कोई डील लेने के लिए, अग्रीमेंट करवाने के लिए, वो सारी कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. अब आप बाहर से जितना भी कम्युनिकेट करते हैं, आपको वो कम्युनिकेशन के लिए you have to have a certain level of qualification, you have to have a certain level of the position that you are in. उस सभी चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद ही आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं. हर किसी को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने नहीं दिया जा सकता है. इंटरनल कम्युनिकेशन में भी आपके टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आप लोग को लग रहा होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम ऑफिस में किस तरह से कर सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस में भी बहुत सारे, हर जगह आप किसी के भी साथ 8 घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं तो आप लगातार उनसे ऑफिशियल काम के बारे में बात नहीं कर सकते. यू माइट टॉक अबाउट योर फैमिली, यू माइट टॉक अबाउट योर एवरीडे रूटीन. किसी भी चीज के बारे में जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है, वो बातें अगर आप अपने कलीग के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं ऑफिस में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आता है. फॉर्मल चैनल्स में आपको ये डायरेक्शन वाइज दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. इसको हम डाइसेक्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक में लिखा हुआ है सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, दैट इज योर ग्रेप वाइन. अब ये ग्रेप वाइन होता क्या है? ग्रेप वाइन इज लाइक अ कम्युनिकेशन जो कि आप समझ लीजिए कि किसी भी ब्रांच में हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है. वहां पर पोजीशन मैटर नहीं करता है, वहां पर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है. इट इज द इनफॉर्मल थिंग्स दैट यू टॉक. एंड देयर हो सकता है कि आपके जो मैनेजर हैं वो आपके पुराने दोस्त रह चुके हैं, तो आप उनसे जब कम्युनिकेट करेंगे ऑफिस से बाहर या ऑफिस के अंदर भी कई बार आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे. दैट इज इंक्लूडेड इन द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी द रूमर्स दैट समवन माइट स्प्रेड. ठीक है, किसी भी वजह से या किसी के लिए भी अगर कोई रूमर स्प्रेड हो रहा है, तो वो रूमर्स जो होते हैं वो किसी पोजीशन पे जाकर, जरूरी नहीं है कि उनको ही आप जाके बताएंगे. आपके कोई स्पेशल को वर्कर्स नहीं होंगे जिनको आप बताएंगे. जो भी कलीग आपसे क्लोज है, जो भी कलीग आपको सेफ लगता है, आप उनसे वो बातें शेयर करेंगे. आप वेरीफाई करना चाहेंगे कि आपने ये बात जो सुनी है वेदर इट इज राइट और नॉट. ऑल्सो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको हम क्यों एक फॉर्मल वे में पढ़ते हैं यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपका ग्रेप वाइन जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. आप अगर चाहें कि 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कोई आपके साथ काम कर रहा है और आप उससे इनफॉर्मली बात ना करें, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो इनफॉर्मल बात में देखिए, रूमर्स वगैरह फैलाना ऑब्वियस सी बात है कि गलत है. आप किसी के भी बारे में रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, that doesn't matter. The rumor is right or wrong. Spreading the rumor is a wrong thing.
बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। इट हेल्प्स यू बॉन्ड विद डिफरेंट पीपल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमारे सीनियर हमें पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें कई बार इनफॉर्मल बातें बताने की कोशिश करते हैं, तो वाई एग्जैक्टली यू आर व्हाट यू आर। ठीक है, उन्हें अगर लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, तो क्यों उन्हें ऐसा लगता है, कई बार आप समझाने के लिए अपने इनर सेल्फ को उनके सामने डिस्प्ले करते हैं। ऑल दीज टाइप इज कॉल्ड इन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, एंड इट हेल्प्स द बॉन्डिंग इन बिटवीन द पीपल यू आर वर्किंग विद। जिनके भी साथ आप वर्क कर रहे हैं उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका हो जाता है, अगर वो आपके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जानते हैं, या उन्हें समझ में आता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, जिसकी वजह से आपका वो पर्सनालिटी डेवलप हो गया है, आपका वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं। तो वो सारी चीजें आपको समझने में बेहतर लगता है उन्हें। अगर कोई काम भी है करना, तो वो जान पाएंगे कि आप बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाउ विल यू रिएक्ट टू द प्रेशर, हाउ विल यू रिएक्ट टू द न्यूज अबाउट स्प्रेडिंग रूमर्स एंड ऑल। वो सारी चीजें वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। So grapevine communication or informal channel is also a very important part of your communication or organizational communication. You cannot take it out from your organization. आप चाहते हैं कि अगर फॉर्मल ही बातें हर जगह हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेंटल बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा अगर आप कहीं भी अपना जो व्यक्तिगत फीलिंग है उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। सो समटाइम्स इट हेल्प्स टू कनेक्ट विद योर कॉलीग्स विद हुम यू आर वर्किंग, और ये टीम की इंटेग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज वी कैन से फॉर्मल चैनल भी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डायरेक्शन वाइज क्यों होता है, बिकॉज आपका एक एटिकेट होता है कि आप किससे कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं फाइनल ईयर में और आपके हाथ में एक जॉब है, तो आप एंट्री लेवल पे वो जॉब लेते हैं, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर किसी भी लेवल पे आप ज्वाइन करेंगे एज अ फ्रेशर, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली सीईओ से आप कम्युनिकेट करेंगे या डायरेक्टली किसी मैनेजिंग डायरेक्टर से कम्युनिकेट करेंगे। यू विल बी कम्युनिकेटिंग फ्रॉम योर टीम लीड टू योर मैनेजर। मोस्ट प्रोबेबली आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट अगर देंगे, या फिर कई बार ऐसा ही होता है कि टीम लीड को ही आपको रिपोर्ट करना होता है, और आपकी टीम लीड जो है वो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगी। तो ये लेवल जो होता है, हायरार्की जो होता है, ये हायरार्की हमें समझनी है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हायरार्की होती है, और उसी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ये तो अपवर्ड हुआ, मतलब हम अपने से ऊपर किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डाउनवर्ड अगर हम देखें, तो सीईओ भी जो है वो भी हर किसी एम्प्लॉय से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई ऑर्डर देना है, अगर उसे कोई भी रिपोर्ट चाहिए, अगर उसे कोई भी बात करनी है, तो वो अपने से इमीडिएट जूनियर तक ही बोल सकता है, या बहुत ज्यादा तो उनसे इमीडिएट जूनियर तक जाएगा वो। दैट मीन्स द CEO will be communicating to the board members or the managing directors और दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उससे नीचे वो डायरेक्टली किसी एंट्री लेवल फ्रेशर से जाके कम्युनिकेट बहुत कम वे में करते हैं, और अगर करते भी हैं तो इट इज काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हो सकता है कि वो आपके सामने हैं, आपके साथ कहीं जा रहे हैं, जस्ट इन द वे यू आर क्रॉसिंग ईच अदर्स वे, सो ही विल आस्क यू और शी विल आस्क यू हाउ यू फील वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स। बट फॉर्मली अगर कोई उनको रिपोर्ट चाहिए या ऐसा कुछ उनको बात करना होता है, तो वो अपने से एक या दो लेवल नीचे ही जाकर वो रिपोर्ट मांग सकते हैं। वो डायरेक्टली आपके कैबिन में आके आपसे नहीं बोलेंगे कि ये रिपोर्ट मुझे चाहिए। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम में 6 मेंबर हैं, तो वो 6 मेंबर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है सेम लेवल पर, एंड दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वेरी प्रोफाउंडली। वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वट एवर थिंग्स दे आर कम्युनिकेटिंग। जैसे जो 4 मेंबर है, तो पहला मेंबर चौथे मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है, चौथा मेंबर तीसरे मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है। वहां कोई भी बैरियर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप सभी को साथ में मिलकर ही काम करना है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू मेंटेन हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू वर्क। आप जो काम कर रहे हैं, आपको इस डेट पर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो वो कोऑर्डिनेट अच्छे से होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, तभी आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। लास्ट इज योर डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है जब आप अपने
किसी काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जानना है कि इस बार मेरे डिपार्टमेंट में कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, तो या तो मैं ये नॉलेज अपने मैनेजर से पूछ सकती हूँ, या फिर मैं एचआर के पास डायरेक्टली जाकर ये इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, XYZ वॉट एवर डिपार्टमेंट आई वर्क इन, इस डिपार्टमेंट में कितने लोगों का इस बार रिक्रूटमेंट हुआ है, हाउ मेनी पीपल आई नीड टू ट्रेन। ठीक है, कितने लोगों को मुझे ट्रेन करना होगा, या कितने लोगों को मुझे अपना स्टार्टिंग उनका क्या क्या चीज है उनके वर्किंग में, उनका शेड्यूल क्या है, ये सारा चीजें मुझे फिट करना होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये डायगोनली होता है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट से कोई काम है, या एचआर डिपार्टमेंट को मार्केटिंग टीम से कोई काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई काम है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स के साथ, इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, एंड वी विल सी अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो।